सब मिल के बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। आज आप सभी भाई बहनों के बीच में आके बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और अभी जितने हमारे वक्ता महात्माओं ने बहनों ने अपने विचार रखे और समय को भी ध्यान में रखते हुए, क्योंकि और हमारे बीच में आज ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियां बीच में बैठी हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, तो आओ ये आज मौका मिला है हम सबको 1-2 मिनट बात करते हैं। आज जहां सारा विश्व थिंकिंग डे, चिंतन दिवस, विश्व चिंतन दिवस मना रहा है, और इस थिंकिंग डे आज 22 जनवरी, और आप जितने यहां के जिन्होंने ये इतना सुंदर प्रोग्राम किया, हर भाई हर बहन जितने 21 और ये पूरे फरीदाबाद के और आप सब आए, आपका विशेष हृदय से अभिनंदन और स्वागत है। जब हम मुख्य मंच की तरफ देखते हैं, विराट हिंदू सम्मेलन लिखा हुआ है। अगर केवल विराट की बात करें तो विराट में सब कुछ समा जाता है, किसी के लिए नफरत की जगह नहीं है। इधर देखें तो योगी राज का फोटो लगा हुआ है, और इधर देखें भगवान राम का फोटो लगा हुआ है। आज हम जितने भी भाई बहन बैठे हैं, अगर हिंदू अपने आप को हम कहते हैं तो इन दो महानुभावों की, इन दो महात्माओं की बात मान लें तो दुनिया में कोई समस्या नहीं बचेगी। दुनिया में, पूरी दुनिया में कोई समस्या नहीं बचेगी। और इसी की एक छोटी सी शाखा 1929 से, जिसे हम संत निरंकारी मिशन के नाम से जानते हैं, ये काम कर रही है इसी बारे में। जो अभी सनातन की बात हुई, जो नित्य है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, जिसके लिए योगी राज ने, भगवान किशन जी महाराज ने कहा कि हे अर्जुन, ना मुझे अग्नि जलाती है, न तलवार काटती है, न जन्म के साथ जन्म लेता हूं, न मौत के साथ मेरी मौत होती है, 3 काल एक ही जैसा रहने वाला हूं। आज इसी ब्रह्म ज्ञान को संत निरंकारी मिशन के सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, जो इस समय वर्तमान में आसन के ऊपर विराजमान है, इसी ब्रह्म ज्ञान को दे रहे हैं। किसी भाई का, किसी बहन का ऐसा ध्यान बनता है कि मैंने पढ़ा तो बहुत है। जब हम अध्याय 4 की बात करते और शुरुआत की बात करें तो भगवान अर्जुन को कहते, ये ज्ञान मैंने सबसे पहले सूरज को दिया था। सूर्य ने मनु महाराज को, और फिर आगे बढ़ता गया। क्योंकि मेरे पास थोड़े समय के कम है, मैं थोड़ा थोड़ा आपको जगाने की कोशिश करूं। इधर हम भगवान राम की बात करते हैं तो भगवान राम सारी जिंदगी एक ही बात कहते रहे, गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई। सारी जिंदगी रामायण पहला पन्ने से लेकर आखिरी पन्ना एक ही बात बोलता है, हरि व्यापक सर्वत्र समान। तो थोड़ा विचार करें, जो सर्वत्र है, हर जगह कण कण में, जिसके लिए हमारे 10 गुरु महाराजों ने कहा, आद सत्य, जुगाद सत्य, और नानक हो सिद्ध सत्य। किसी का ध्यान बने, कभी भी बने। मैं अपने मित्र के साथ, जो हमारे भाई साहब चावला जी यहां बैठे हैं पहली लाइन के इस फर्स्ट रो में, हमारा यहां भवन है 21 सेक्टर बिल्कुल साथ में ही, और हम पिछले 35 वर्षों से मिलके हमने 500 लोगों के, 500 जोड़ों की शादियां टूटने से बचाई हैं। 500 लोगों की। और आज हम हिंदू समाज की बात करते, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हमारे बच्चों में संस्कार की कमी होती जा रही है। एक आजादी तो हमने लड़ ली, लेकिन दूसरी आजादी के लिए तैयार रहें। मेरी बात को आप नोट कर लेना। आने वाला समय अगर हमने अपने इन बच्चों को इन महात्माओं की बात नहीं बताई, इनके संस्कार नहीं दिए,
तो हमें खुद नहीं पता कि हम कहां चले जाएंगे। मेरे दोस्तों, 2-2 दिन की शादियां टूटने से बचाई हैं। इतनी ईगो है बच्चों में, इतनी ईगो है। इस पर भी काम करने की जरूरत है। और संत निरंकारी मिशन और अभी सनातन की बात कही, कल ही 23 फरवरी को सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज निरंकारी मिशन के चौथे गुरु इस सनातन धर्म के बारे में कहते थे, धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। आज जितने हम यहां बैठे हैं, बहुत बहुत अच्छा आपने आयोजन किया। यहां ऐसे ऐसे विद्वान महर्षि बैठे हुए हैं जो एक मंच पे बहुत कम दिखाई देते हैं। आज मैं जितने आयोजक हैं इनका धन्यवाद करूंगा और अपनी तरफ से ये विनम्र निवेदन भी करूंगा कि हमारे संत निरंकारी मिशन फरीदाबाद के लगभग 10 से 15 हजार वॉलेंटियर हैं। हमारे 7 भवन हैं यहां फरीदाबाद में, एक तो 21C में ही है। अगर ऐसे आयोजनों में हमारे से आप जितनी कोई सेवा ले सकते हैं, जो कोई हमें सेवा दे सकते हैं किसी भी तरह की, हमारे पास ऐसे ऐसे वॉलेंटियर्स हैं, तो हम हृदय से अपने आप को धन्यवादी मानेंगे। और ये आवाज जो भगवान किशन जी महाराज ने चौथे अध्याय के 34, 35 और 36वें श्लोक में ये बात कही कि इस प्रभु को जाना जा सकता है तद विधि प्राणी पाते इन परिपरिसने से सेवया, कि गुरु की शरण में जाके दंडवत प्रणाम करके इसको जाना जा सकता है, देखा जा सकता है। देखने की बात कही है, जैसे आपको मैं देख रहा हूं और आप मुझे देख रहे हैं। यही बात भगवान राम ने कही, यही बात बाबा नानक जी महाराज ने कहा, जो 100 सूरज उगे चंदा उगवे 1000। इसी व्यवस्था को आज निरंकारी मिशन आगे बढ़ा है। किसी भाई का, किसी बहन का ध्यान बने, मैंने इस ब्रह्म ज्ञान को जाना। और जब तक जीवन में ब्रह्म ज्ञान और ईश्वर के दर्शन नहीं होंगे, अभी हमारे बहन जी भी बहुत अच्छी बात करें, तब तक शांति संभव नहीं है, तब तक विकास संभव नहीं है, तब तक जीवन में तरक्की संभव नहीं है। तो मैं अपनी बात को ज्यादा आगे ना करते हुए, क्योंकि ऐसी सभाओं का एक ध्यान ये भी रखना होता है कि थोड़ा बोले, क्योंकि बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अक्सर ये बोलते थे, थोड़ा बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ कर बोलो, और हमेशा दूसरे की इज्जत को अपनी इज्जत से ज्यादा समझ कर बोले। आज हमारे नौजवान रोडों पर दिखाई देते हैं, माँ बाप गाड़ी तो दे देते हैं। मैं सबसे प्रार्थना करना चाहूंगा, जितने बुजुर्ग नौजवान, जितने माँ बाप बैठे हैं, बच्चों को गाड़ी दो तो साथ में संस्कार भी दो। आज हमारे बच्चे ऐसे ऐसे स्टंट करते हैं रोडों के ऊपर, और फिर बाद में ये भी धर्म का ही हिस्सा है। ये जो आज आपने आयोजन किया, ये सबका ही हिस्सा है। तो जब तक जीवन में संस्कार नहीं होंगे, और संस्कार बिना गुरु के नहीं आ सकते। भगवान किशन जी महाराज भी सांदीपन महाराज के आश्रम में गए थे, और कमाल की विरासत है हमारी हिंदू विरासत। एक गरीब ब्राह्मण कह रहा है कि मेरा तो आपके अलावा कोई मित्र ही नहीं है। तो आगे से महाराज ने कहा कि मैं हूं तुम्हारा मित्र, और हमें तो कुछ थोड़ा सा आ जाए, हम तो लोगों से, मित्रों से मुंह फेर लेते हैं। लेकिन जब वो आए थे द्वारिका में, कैसा सम्मान किया था, कैसा सत्कार किया था, बताने की जरूरत है किसी को। भगवान राम केवट से कह रहे हैं हाथ जोड़कर, भैया हमें जरा गंगा पार करा दो। कितनी विनम्रता, और ये बिना गुरु के हो नहीं सकता। आज ऐसे सतगुरु धरती पर मौजूद है, जो भगवान के दर्शन कराते हैं, जो जीवन को ठीक करते हैं, जो गृहस्थी को ठीक करते हैं। कहते हैं तुम्हारा कोई भी काम है, सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज निरंकारी मिशन के, मैं आधे मिनट में अपनी बात को पूरी करूं। सतगुरु माता जी कहते हैं अगर आप पिता हो, पिता बहुत अच्छे बन जाइए, पड़ोसी हो तो पड़ोसी बहुत अच्छे बन जाइए, मित्र हो तो मित्र, तभी भगवान की और सुदामा की बात कहने के आप हकदार हो। तभी आप भाई भाई को, लक्ष्मण और राम, भरत और उसकी बात करें राम की। आज देखें ना कितनी जरूरत है इन चीजों की हमारे समाज को। और मैं फिर पुनः आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा, जितने हमारे भाई बैठे, भारद्वाज जी और शर्मा जी और जितने भी हैं, और ऐसे ऋषि महर्षियों का। और फिर हम उसी जय घोष के साथ कि भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, सारे मिलके बोलिए धन्यकार, प्यार से कहिए धन्यकार।